प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा, आपका गणित अध्यापक। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संख्या पद्धति, जिसमें हमें अंकों को लिखना और पढ़ना सीखना है। तो चलिए हम एक संख्या लिख लेते हैं, जिसमें आप वो देख रहे हैं सामने लिखे गए हैं कुछ अंक। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ अंकों की बात करेंगे, जिसमें हमने अंक लिखे हैं 6, 1, 2, 7, 3, 4, 5, 4, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की एक संख्या हमने लिखी है, जिसमें हम देखेंगे कि इस संख्या को हमें किस तरीके से पढ़ना है, वो भी भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने एक अंक के ऊपर, इसको पहली बात ध्यान रखेंगे, हम इसे दाईं ओर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा दायां हाथ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमें इसे दाईं ओर से पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहला अंक होता है इकाई का अंक, दूसरा अंक होता है दहाई का अंक, तीसरा अंक होता है सैकड़ा, फिर होता है हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरीके से हमें संख्याओं को पढ़ना होता है, जैसे जिस अंक के ऊपर लिखा है। लेकिन हम एक एक अंक को ना पढ़कर हम इसमें कॉमा लगाने के बाद इसको पढ़ते हैं, और भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम अंकों को जो कॉमा लगाते हैं वो हम दाईं ओर से पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद दो दो अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों को हम इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में पढ़ते हैं, यानी सैकड़े का मतलब होता है 100। ठीक है, इसका मतलब 500। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है 500। फिर उसके बाद दहाई यानी 4, तो 4 दहाई 40, और 3 का मतलब है 3 एकम 3, तो 4 दहाई और 3 इकाई यानी 40 3 43। तो ये यहाँ पर लिखा गया है 43, और 5 के ऊपर सैकड़ा है तो इससे पढ़ा हमने 543। लेकिन उसके आगे कुछ और भी लिखा है, जिसमें आपका लिखा है हज़ार, जिसमें लिखा है 4000, और उसके बाद लिखा है 10,000 के नीचे 3, इसका मतलब 3 में 10 से गुणा होगी, तो 3 दहाई हो जाएगा 30,000। तो 30,000 और प्लस में हो गया आपका 4,000, तो टोटल हो गया आपका 34,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हज़ार लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पर लिख लेंगे हज़ार। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 34,000। मैंने 34 और 5 के बीच में हज़ार लिखना भूल गया हूँ, तो इसलिए आप लिखेंगे 34,543। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका लाख। लाख के नीचे लिखा है 7, इसका मतलब 7,34,543। लेकिन उसके और आगे बढ़ें तो हमारे पास 2 भी लिखा गया है, तो 2 का मतलब 2 दहाई 20, और 20 और 7 कितना होता है 27। तो 27 के बाद आएगा हमारा 27,34,543, 27,34,543। लेकिन हम देखें कि उसके आगे भी कुछ अंक लिखे हैं, जिसमें क्या लिखा है 1 करोड़। तो हम इसे पढ़ेंगे 1,27,34,543। लेकिन उसमें 10 करोड़ के नीचे 6 लिखा है, इसका मतलब 6 दहाई 60, और 60 और 1 61, तो ये हो जाता है हमारा 61 करोड़, क्योंकि करोड़ के नीचे 61 आ रहा है हमारा, तो इसलिए हम इसको 61 करोड़ पढ़ेंगे। अब आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं, जो अंकों में आपके सामने संख्या लिखी गई है, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इसका मतलब करोड़ वाली संख्या को हम करोड़ में पढ़ेंगे, लाख वाली संख्या को लाख में पढ़ेंगे, हज़ार वाली संख्या को हज़ार में पढ़ेंगे, और बाकी 3 अंकों की संख्या को हम 100 के रूप में या दहाई के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा 61 करोड़, फिर कितना है 27 लाख, फिर है हमारा 34,000, और फिर है 543। ये थी हमारी भारतीय पद्धति की संख्याओं को पढ़ने का तरीका। उसके बाद हम शब्दों में भी इसको मैंने लिखा गया है, तो ये वही है जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो कॉमा हमने पहले 3 अंकों के बाद लगाया था, और उसके बाद 2 2 अंकों के बाद लगाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम जो कॉमा लगाते हैं वो पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा कॉमा फिर 3 अंकों के बाद, फिर तीसरा कॉमा फिर 3 अंकों के बाद, यानी 3 3 अंकों के बाद ही लगता है। और इसमें जो हमारे इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में पढ़ा जाता है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि आपने भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ा। उसके बाद आता है हज़ार, 10,000, और इसमें आता है आपका 100,000। यानी हम 592 के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा 1,592। अगर हम जीरो से लेंगे तो ये भी जीरो, एक आपका 592। लेकिन अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये है 801,000।
801,592। अगर और आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है हमारा लाख, लेकिन लाख को हम पढ़ेंगे मिलियन में। तो अंतर इतना ही है, वहाँ लाख पढ़ते हैं, यहाँ हम मिलियन पढ़ते हैं, और करोड़ को हम यहाँ पर बिलियन पढ़ते हैं। ठीक है, लाख को भी हम 3 अंकों तक पढ़ेंगे और बिलियन को भी हम 3 अंकों तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा लिखा गया है 50,801,592। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसको आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखा है 1 बिलियन बराबर होता है 1000 बिलियन की मिलियन के, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो चलिए अब इसकी सहायता से हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहला लिखा है 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो इसे समझने और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10,000 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हो गया 10,000। फिर हम यहाँ कॉमा लगा लेंगे। 10,000 के बाद आता है आपका लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और फिर आता है हमारा 10 लाख। तो यहाँ पर आएगा आपका 10,000 यानी 1 लाख। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो 10,000 हमारे कहाँ तक हैं, 10,000 है हमारे यहाँ तक। तो यहाँ पर आपके कितने हज़ार हो जाएंगे, 10,000। ठीक है, 1,000 की अगर हम बात करें तो ये तो हो गए 3 अंकों में आपके 1,000। ठीक है, और इसके आगे कितना लिखा है 10, तो ये हो गए 10,000। तो कितने 10,000 हैं आपके, 10,000 हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा 10,000। और इसके बाद क्या है आपका, लाख बनाने के लिए 1, तो इसके बाद केवल 1 है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 10,000। फिर आता है आपका मिलियन, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका 10 आएगा, यहाँ पर भी आपका 10 आएगा। फिर उसके बाद है आपका 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ भी आपका 10 आएगा। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। इन सब में आपका 10-10 ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी हमें क्या करना है, इनको अंकों में लिखना है। जैसे सबसे पहले लिखा है आपका 73,75,500,307। तो 307 सबसे बाद में लिखा है, तो 307 हम लिख लेते हैं पहले, और 307 के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लिखा है आपका 75,000, तो हम 75,000 लिख लेंगे, और उसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे। फिर लिखा है आपका 73 लाख यानी 73, 73 लाख। तो ये हो गया हमारा अंकों में। इसी तरीके से आप B, C, D, E को अपनी कॉपी में अंकों में लिखेंगे।